So dear students, we were studying exercise 2.2. We have solved two questions. Question number 3, you have to solve according to 1 and 2. Now we shall solve the question number 4. The figure 2.7, ये अपना ये फिगर 2.7 है, ये वाला. Shows a relationship between P and Q. Write this relation in set builder form. सबसे पहले तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है प्यारे बच्चों. तो R इक्वल द इमेज ऑफ 5 इज 3, सो 5 3. द इमेज ऑफ 6 इज 4, सो 6 4. The image of 7 is 5, 7 5. Now roster form. अच्छा हमने पहले रोस्टर फॉर्म लिख दिए. दिस इज सेकंड. सॉरी बच्चों, ये पहले हमने रोस्टर फॉर्म सेकंड सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म. तो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन सी दैट, पहले तो आप ये समझो कि फर्स्ट पी के एलिमेंट को हम एक्स अज्यूम करेंगे और सेकंड के एलिमेंट्स को वाई. एक्स और वाई में आप देखो तो एक रिलेशन है. जो 3 है वो 5 से 2 कम है. फिर 4 जो है वो भी 6 से 2 कम है. फिर 5 जो है वो भी 7 से 2 कम है. तो सेट बिल्डर फॉर्म विल बी एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल एक्स माइनस 2. वाई की वैल्यू जो है हर बार x की वैल्यू से 2 कम है. साथ में आपको ये भी लिखना है x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं. लेट a इक्वल 1 2 3 4 6. लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए. ऑन ए का मतलब है ए टू ए. हमारे पास यहाँ रिलेशन है ए टू ए. एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय ए बी such that A and B both belongs to A and B is exactly divisible by A. तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों. फर्स्ट भी हमारा सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6. सेकंड सेट भी ए है विच इज़ आल्सो 1 2 3 4 6. फर्स्ट के एलिमेंट हमारे पास ए रहेंगे, सेकंड के एलिमेंट बी रहेंगे. यहाँ ए बी गिवन है. तो B जो है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. तो हमारे B जो है, B का 1 जो है वो किससे डिविजिबल है? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. तो 1 1 से डिविजिबल है.
इसके अलावा किसी से नहीं है। 2 जो है वो 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 3 जो है 3 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है। 4 जो है 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 6 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो आवर रोस्टर फॉर्म इज 1 1, फिर 1 2, फिर 2 2, फिर 1 3, फिर 3 3, फिर 1 4, 2 4, 4 4, फिर 1 6, 2 6, 3 6 and 6 6. This is the roster form. अब इसने पूछा फाइंड डोमेन ऑफ आर। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट उठाना है। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। यानी ये सारे एलिमेंट देखो यहाँ, ये सारे ये आ रहे हैं। तो डोमेन हो गया 1 2 3 4 6। साथ में पूछा रेंज, रेंज भी सेकंड सारे आ रहे हैं। सो 1 2 3 को टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई बच्चों, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। 6 पे 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 आप सॉल्व करना, पहले हमने जो क्वेश्चन किए उनके अकॉर्डिंग ट्राई करना हो जाएगा। 7th क्वेश्चन आल्सो कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। देख लेते हैं एक बार। राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब x is a prime number and x is less than 10. तो ये प्राइम नंबर्स का सेट ले लिया, ये भी प्राइम नंबर्स का सेट ले लिया, ये मान लिया सेट को। अब द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। 1 जो है वो न प्राइम नंबर होता है न कंपोजिट होता है। तो 2 3 5 7, इसने लेस देन 10 कहा है तो ये सिर्फ ये होंगे। तो अब यहाँ ये फर्स्ट सेट ये x है और ये x क्यूब है फ्रॉम ईयर। तो यदि आप 2 लेते हो तो 2 क्यूब 8 से कनेक्ट होगा, 3 क्यूब 27 से, 5 क्यूब 125 एंड 7 क्यूब 343। सिर्फ रोस्टर फॉर्म पूछा था। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर सकते हो। 8 में क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। दैट इज 3 इंटू 2। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, 6 एलिमेंट। नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस टोटल पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस वो होता है नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल।
तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 6 यानी 64 रिलेशंस आर पॉसिबल हियर। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।